और अब आइए बात करते हैं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट नोएडा की, जहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया है। उनका सीधा मुकाबला सपा से है। पहले चरण के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसा है नोएडा का मिजाज। समाजवादी पार्टी के चुनावी गाने की धुन के साथ 3 ट्रैक्टरों का ये काफिला नोएडा के याकूबपुर गांव की टूटी और बदहाल गलियों में घूम रहा है। ऊपर सपा का ड्रोन भी उड़ान भर रहा है। यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी हैं, जो 16 करोड़ की संपत्ति के साथ इस विधानसभा के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। सुनील इससे पहले रिकॉर्ड मतों से 2 चुनाव हार चुके हैं। इस बार भावुक होकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। कहते हैं मेरे सामने राजा का बेटा है, फिर भी इस बार चुनावी नैया हर कीमत पर पार लगेगी। 2 बार चुनाव हार चुका, तीसरा हार गया तो मैं टूट जाऊंगा। भाई मेरे में कोई कमी है तो बताओ, बस कमी को दूर करूंगा। अगर जान जाने को गलती की तो दूर करूंगा। अगर कहीं दलाली की कमीशन की तो जूते मार देना। मेरा एक मकसद है, सिर्फ सेवा करना। ये पार की है, हार नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई मुझे हल्की सी मेरे में कमी बता दे, अगर कमी नहीं है तो अब की बार विधायक बनूंगा और इस बार एहसास कराऊंगा कि नोएडा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, विकास होगा। सुनील अपने प्रचार में जिस राजा के बेटे का जिक्र कर रहे हैं वो हैं मौजूदा विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। पंकज सिंह एक बार फिर वोटों की तलाश में घर घर घूम रहे हैं। नोएडा के चौड़ा गांव में जय जय श्री राम के नारों के बीच उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। पिछली बार वो करीब 1.5 लाख मतों से जीते थे। कहते हैं गुंडे जेल जा रहे हैं, माफिया पर बुलडोजर चल रहा है, भगवान राम उनके साथ हैं, इसलिए जीत उनकी है। हम तो फिर भी भगवान राम का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए कि वो अलकायदा के आतंकवादियों को छुड़ाने की वकालत करते हुए वोट क्यों मांगना चाहते हैं। जिन्ना के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं। तो ऐसे जिन्ना के नाम पर भी वोट मांगने का काम इतना इस स्तर पर उतरकर समाजवादी पार्टी जो करती है, तो पहले इसका जवाब दें। जिस व्यक्ति की वजह से न जाने कितने परिवार बेघर हो गए, आज उनके नाम पर, जिसकी वजह से हमारा देश 2 भागों में विभक्त हो गया, आज उसके नाम पर भी वोट मांगने में समाजवादी पार्टी को संकोच और शर्म नहीं आती है। तो इन सब बातों का जवाब जनता चाहेगी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद में उनको खोट दिखाई देता है और उनको आतंकवाद में वोट दिखाई देता है। उधर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आई पंखुड़ी पाठक कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रही हैं। बाकी उम्मीदवारों की तरह वो भी घर घर जा रही हैं। कहती हैं कि पंकज सिंह सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं। नोएडा विधानसभा से किसी भी बड़ी पार्टी में वो अकेली महिला प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि महिलाएं खुलकर अपनी समस्याएं उन्हें बता रही हैं, इसलिए पूरा महिला वोट उनको मिलेगा। महिलाओं में जाती हूँ, जिस तरह का प्यार, जिस तरह की उम्मीद की नजरों से मुझे महिलाएं देखती हैं, मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय कदम प्रियंका जी का रहा। और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आज भी हमारे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत ही एक कॉन्जर्वेटिव कल्चर है, लेकिन तभी भी महिलाएं, चाहे घूंघट है उसमें भी वो लोग निकल कर आती हैं और कहती हैं कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कोई बेटी आगे बढ़े। पहले नोएडा दादरी विधानसभा में आता था, लेकिन परिसीमन के बाद 2012 में नोएडा विधानसभा बनी थी। तब से यहाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है। नोएडा विधानसभा में ग्रामीण आबादी भी है और शहरी आबादी भी। यहाँ रियल एस्टेट भी है और IT हब भी। यहाँ की अपनी समस्याएं हैं तो अपने मुद्दे भी। ये सीट इसीलिए हाई प्रोफाइल है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को नोएडा के लोग किसको अपना विधायक चुनते हैं। नोएडा से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।